जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार मित्रों। पहले तो 3 दिन के लिए माफ़ी। थोड़ा सा जन्माष्टमी थी, गांव में गया था और हमारे गांव में लगातार कोकण में बारिश हो रही है, तो वाईफाई वगैरह सब बंद था, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। विषय हो रहा था अल्लोपनिषद, जो 16वीं शताब्दी में उत्तर भारत में लिखा गया। अब मित्रों, ये मक्कारी थी या फिर हमारे भारत भूमि के मिट्टी का ये प्रताप था कि भाई उसको भी इल्म आ गया और संस्कृत में उसको उसने अल्लाह पे अल्लोपनिषद लिख दिया। अब जाहिर है ये संस्कृत में रचित काव्य है, तो हमारे सनातनी कोई गुलाम चाटुकार तो निश्चित होंगे जिन्होंने ये लिखा होगा। मित्रों, ये आश्चर्य की बात है, चाहे अरबी हो या फारसी, दोनों भाषाओं में स्थापत्य कला को समर्पित एक भी ग्रंथ या पुस्तक आज तक नहीं निकली है। और इन दरिंदे भांड दोगले इस्लामियों का चौर्य कर्म देखे कि जैसे हमारे यहाँ ये विष्णु प्रसाद नाम होते हैं, राम प्रसाद होता है, शिव प्रसाद होता है, उन्हीं के भांति एक कोई रहमान था, तो उसने रहमान प्रसाद नाम से अपना ये रहमान के आगे प्रसाद नाम जोड़ लिया। तो मुझे तो लगता है ये एक झूठा दरिंदा सूफी होगा जिसने 15वीं शताब्दी में कह रहा हूं, मस्जिद निर्माण के विधि का पुस्तक लिखा। अब ये चौर्य कर्म ही निश्चित होगा। इसने कहा रहमान प्रसाद जो है वो उसमें लिखता है कि रहमान देव मंदिर में पूजा करते हैं। कौन करते हैं? मुसलमान पूजा करते हैं। अल्लाह भगवान के अलावा यहाँ इस मंदिर में दूसरी कोई मूर्तियां नहीं होती। रहमान सुरालय तत्र ध्यायन्ति यवनाः देवरूपम विवर्जितम। रहमान को निरंकार निरंजन बता दिया है। ये भी लिखा है कि ये पूर्वाभिमुख होना चाहिए। ये जो हमारे अल्लाह का मंदिर है ये पूर्वाभिमुख होना चाहिए, तथा सुंदर मेहराब। मेहराब का सीधा मतलब मुझे पता चला है मनोहर। अब आप शायद आपके पास कुछ सटीक जानकारी होगी तो मुझे कृपया भेज दे। तो सुंदर मेहराब से युक्त हमारा अल्लाह का मंदिर होना चाहिए। अच्छा, इसका ये लिखा हुआ ये उजागर किसने किया? हमारे यही लेफ्टिस्ट श्रीनाथ जी ने। हाँ, अब इस पुस्तक का महिमा मंडन करके शायद उन्होंने प्रकाशित तो किया, उनको लगा था कि महिमा मंडन हो जाएगा, लेकिन उसमें इन लोगों का, इन सूफी दरिंदे जो है, इनका दोगलापन इससे जग जाहिर हो गया। इनकी मक्कारी, इनका चौर्य कर्म नाथ जी के वजह से ही पूरी विश्व के सामने आ गया। तो नाथ जी को मेरा आभार, सारा श्रेय आपको जाता है नाथ जी। और फिर भी हम सनातनी कट्टरता पालते हैं, हम सनातनी असहिष्णु है, हाँ, इस्लामोफोबिक है। प्रियंका राहुल है ना हमारे, वो हमसे ज़्यादा कट्टर हिंदू बन जाते हैं। मित्रों, अब देखो विषयांतर कैसे हो जाता है बातों बातों में। दादा पारसी है, हाँ, माँ कैथलिक है, और ये महाशय दत्तात्रेय गोत्री कश्मीरी ब्राह्मण कहाँ से हो गए भाई? हाँ, गजब देश है हमारा, जो हम उसकी बात सुनते और मानते भी है।
हमारा आज भी आप टीवी पे देखिए क्या कहना होता है, इलेक्शन का अभी ये चल रहा है मौसम, भाई हमारे यूपी में कुर्मी फलाना परसेंट है, ब्राह्मण फलाना है, दलित फलाना परसेंट है, और मुसलमान मुसलमान तो डायरेक्टली सिर्फ मुसलमान कह के परसेंटेज बता देते हैं। क्यों? ये क्यों नहीं बताते कि अशराफ कितने हैं, अहमदिया कितने हैं, कादियानी कितने हैं, शिया कितने हैं, सुन्नी कितने हैं, बरेलवी कितने हैं, देवबंदी कितने हैं, हाँ, अहले हदीस कितने हैं। ये इनका एजेंडा है। एक दिन प्रियंका दीदी हमारी कहती है ना हम तो ब्राह्मण हैं। आपने देखा होगा ना, वो हरियाणवी की हमारी बहनें उनके पास गई थी, क्या कह रही थी, ना 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 हम तो कश्मीरी ब्राह्मण है, प्याज लहसुन तो हम खाते ही नहीं है। और मात्र 2 या 4 दिन कुछ दिनों में ही राहुल के साथ वो लालू के घर में तो मटन की हड्डियां तोड़ रही थी। हाँ, किसने बनाया? राहुल, तुम तीनों ने बनाया, वगैरह वगैरह आपने देखा होगा ना। भारत का मुंह जिसने जिंदगी भर मरते दम तक नहीं देखा, वह जर्मनी का मैक्स मुल्लर अपनी कब्र में खुद को मैक्स मुल्लर भट्ट लिखवाता है। आपको पता है ये? जो भी आपके जर्मनी में अगर दोस्त वगैरह हो ना, तो उसको जरा पूछो कि जाओ उसके मैक्स मुल्लर के कब्र पे संस्कृत में क्या लिखा है देखते आओ। आज भी हमारे भारतवर्ष का ये जो मानसिक गुलाम हिंदू है, ये वेदों पे अगर उनको कुछ पढ़ना है तो अपने ऋषि मुनि तथा स्थानिक सभी भाषाओं में हमारे जितने भी भाषांतर है वो सबको हमारे गुलाम हिंदू नकारते हैं। हाँ, लेकिन इस वेद वाचस्पति मैक्स मुल्लर को प्रकांड पंडित मान के उनको फॉलो करते हैं। ना मनुस्मृति किसने पढ़ी है, ना समझी है, शायद बस नाम ले लो, गालियां बकना शुरू कर दो। यही हो रहा है टीवी पे। टीवी पे क्या, सभी सोशल मीडिया पे भी यही होता है। अब मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन थोड़ा विषांतर है, लेकिन आप सुन लो कि कैसे दोगलापन है। एक पाकिस्तानी लेखक है डॉक्टर इश्तियाक अहमद, जो अभी स्वीडन के नागरिक है। उन्होंने पार्टीशन पे पुस्तक लिखी है। अब वो दंदनाते पूरे विश्व में घूम रहे हैं। कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है भाई। जिन्ना और बाकी सब वो तो पार्टीशन का बता देते हैं, बहुत बढ़िया। अब वो एक बोस्टन में अभी उनका कोई लेक्चर था, वो लेक्चर में बताते हैं कि भाई मनुस्मृति, अब ये स्मृति शब्द भी उनको बोलना नहीं आया। चलो मान लेते हैं कि भाई बुढ़ापे में थोड़ा सा कष्टदायी है मनुस्मृति कहना, तो मनु तो उन्होंने क्या, लेकिन स्मृति में गड़बड़ कर दी। चलो ठीक है, आगे देखो उनका दोगलापन। और आगे कहते हैं कि वो मनुस्मृति में जैसे ब्राह्मण का पहला पैदान था और उसमें लिखा है कि अछूत ब्राह्मण एक साथ नहीं हो सकते। मिस्टर इश्तियाक अहमद, ये क्लासिक हिट एंड रन केस है मित्रों, कि बस मनुस्मृति का नाम ले लो, कुछ 2-4 शब्द या गालियां उस पर जोड़ लो और भाग जाओ, हिट एंड रन। ब्राह्मण पहले पैदान पे है, मनुस्मृति में कहाँ लिखा है, इश्तियाक अहमद नहीं बताते। अच्छा, ये अछूत शब्द इश्तियाक अहमद ने कहाँ से निकाला, वो भी नहीं बताते। अब इस प्रकार की झूठी दोगली भाषा ये लोग कहते और वो वहां से भाग जाते। अब हम क्या कर सकते हैं? तो इसीलिए मुझे ये विषयांतर करना पड़ता है कि हम सब मिलके इसकी आवाज़ उठाए सोशल मीडिया पे, उनको ट्विटर पे ये सवाल पूछे कि भाई ये इश्तियाक अहमद साहब बोस्टन में अभी जो आपने लेक्चर दिया है उसमें आपने बताया था कि ये
ब्राह्मण सुपीरियरिटी पालते थे, और अछूत और ब्राह्मण एक साथ नहीं। है अछूत शब्द मनुस्मृति में कहाँ लिखा गया है, जरा बताइए। जब हम हमारे सनातन परंपरा से जब दूर होते हैं ना, तो इस प्रकार की झूठी, दोगली, बिना पैर वाली परंपरा को हम मानना शुरू करते हैं। इसलिए ये विषयांतर मुझे करना पड़ा। मुझे मालूम है कि ये हमारा विषय क्या है, ये लेखमाला अयोध्या पे है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि ये जो विकृति है ना, ये विकृति हम में घुसी कैसे है। जहां तक अब मस्जिद की स्थापना का प्रश्न है, मूल इस्लाम में इसके लिए कोई नियम है ही नहीं। कुरान में एकमेव काबा है जो पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण है। सारे विश्व भर के जो मोमिन हैं वो काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना उनका अपेक्षित है। अब इसमें भी कुछ पेच है जो ऐतिहासिक है। अब पैलेस्टाइन सीरिया के इलाके में पहले कुछ 100, 150, 200 पकड़ लो, 100-150 साल में निर्मित जितनी भी मस्जिदें हैं, उसकी जो मेहराब की दिशा है वो काबा की तरफ आज भी नहीं है। तो क्या है तथ्य? तथ्य है, अलग विषय है, वो बताऊंगा बाद में। मस्जिदों का स्थल अथवा स्थापत्य का कोई ज्यादा महत्व इस्लाम में है ही नहीं। क्योंकि आपने बीच में एक न्यूज़ पढ़ी होगी, 8-10 साल हो गए, कि मक्का से मदीना जाने वाली एक रोड थी जो चौड़ी करनी थी, उसके लिए सऊदी गवर्नमेंट ने 300 मज़ारे, कब्रें और मस्जिदें सारी गिरा दी, और उसमें एक मस्जिद अति महत्वपूर्ण और पुरातन थी। कहा जाता है कि स्वयं नबी ने यहाँ नमाज पढ़ी थी। अब देखो, और हमारे यहाँ हमारे यहाँ क्या हुआ कि 6 दिसंबर को काला दिन, राष्ट्रीय श्रम दिवस घोषित कर दिया गया। गजब है ना। इस्लाम में पहली मस्जिद कहते हैं 622 ईस्वी में मदीना के पास कूबा में बनाई गई, जो नबी ने कहते हैं कि स्वयं बनाई थी। कच्ची ईंटों से ये बनी थी। 51 मीटर लंबा और 51 मीटर चौड़ा अहाता था ये, बस, बाकी कुछ नहीं था। और ताड़ के कुछ खंबे लगे थे और ऊपर पत्तों का छाजन था। अब ये मेहराब वगैरह वहां कुछ नहीं था। नमाज उत्तर की तरफ मुंह करते थे, और इसकी किलबाह जो थी, इसे किलबाह बेसिकली कहा गया है। अब 624 में ये किलबाह मक्के के काबा में माना गया। 640 के बाद ये खाना बदोश जैसे अनीति, क्रूरता के साथ हमला करके विश्व भर में घूमने लगे, तो वहाँ के सभी प्रार्थना स्थल की तोड़ फोड़ करके ही ये मस्जिद बनाने लगे। और यही कारण है मित्रों कि जहाँ वो गए वहाँ के स्थापत्य कला का उपयोग उन्होंने मस्जिद निर्माण में किया है। भारत में तोड़ फोड़ काफी नहीं था, पूरे मंदिर को नष्ट करना आवश्यक था, क्योंकि हमारे यहाँ मंदिरों में मूर्तियां थीं। सारे मंदिर परिसर में, वास्तुओं में ये मूर्तियां खुदेरी गई थी। इसलिए इनको जमींदोज करना उनको आवश्यक लगा, क्योंकि सारे मंदिर एक तो पूर्वाभिमुख थे। अब ज्ञानव्यापी में देखो, ज्ञानव्यापी मंदिर में वो सारा मिटा नहीं सके, तो 9 मंडप थे उनको 3 मंडपी मस्जिद में उन्होंने परावर्तित कर दिया है। आज भी देखो, ऊपर से देखो, अंदर से जाके देखो, पीछे के जो 3 मंडप थे उनको उन्होंने तोड़ दिया, तथा सामने वाले मंडप, जितने भी मंडप थे उनको दालनों में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। और ये है त्रिमुखी मस्जिदें, जिसका उल्लेख श्रीयुत लेफ्टिस्ट
लिब्रांडू नाथ ने अपने पुस्तक में किया है। ये है वो, ये जो असल में हमारे मंडप होते थे उनको ये लोग डायरेक्टली दालन में परिवर्तित करते थे और इसको ये त्रिमुखी मस्जिदों का नाम नाथ ने दिया। सारी मंदिरें जितनी भी तोड़ के बनाई गई हैं, जितनी भी मस्जिदें तोड़ के बनाई हैं, वो सारी की सारी त्रिमुखी मस्जिदों की तरह ही है। हमारे तत्कालीन सीजीआई रंजन गोगोई ने ये बड़े स्पष्ट तौर पे वहाँ पे विश्लेषण कर दिया था 2019 में। लेकिन हम देखते हैं अभी लाहौर कोर्ट में ने क्या कहा था। जरा लाहौर कोर्ट ने क्या कहा था ये आपके सामने मैं अयोध्या के विषय में रखना चाहता हूँ, क्योंकि किसी गैर, ये लाहौर कोर्ट का वर्डिक्ट है जो लिखित स्वरूप में अवेलेबल है। किसी गैर मुसलमान द्वारा मस्जिद पर कब्जा करने के संबंध में निर्णय देते हुए लाहौर कोर्ट ने कहा था, जब किसी काफिर ने या काफिर यानी हिंदू ने हिंदू द्वारा विपरीत ढंग से कब्जा की गई मस्जिद में मुसलमान को नमाज पढ़ना मना है, यानी वो मुसलमान अपने सारी की सारी मस्जिद की भूमि या मस्जिद का भवन, इस पे अपना अधिकार खो देता है और उस कब्जाए गए भवन का मस्जिद के रूप में बने रहना आवश्यक नहीं है। हिंदू उस भवन के मूल स्वरूप को यानी उस वास्तु के मूल चरित्र को रखना या मस्जिद के तौर पे यथास्थिति रखना, ये उस काफिर का, हिंदू का ये वैयक्तिक अधिकार है। अभी जाहिर है इसके ये हाईकोर्ट, लाहौर हाईकोर्ट के विरुद्ध फिर अपील हुई, उस पे भी हाईकोर्ट के इस निर्णय को तंतोतंत स्वीकार किया गया। प्राण प्रतिष्ठा होने के वजह से हमें स्थान का ज्यादा महत्व हिंदुओं में होता है, मस्जिद के बारे में ये बिल्कुल नहीं है। दूसरा, हजारों साल की मान्यता को नकार कोई भी कोर्ट नहीं दे सकते। मंदिर का आकार, उसकी भव्यता कोई मायने नहीं रखती। अनन्य साधारण महत्व गर्भगृह को है और इसलिए मस्जिद कहीं भी बनाई जा सकती है लेकिन जन्म स्थल को बदला नहीं जा सकता। वैसे मंदिर निर्माण के भी बहुत कड़े नियम हमारे शास्त्रों में दिए हैं, लेकिन हम हमारी धार्मिक मान्यता से अब कोसों कोसों दूर जा रहे हैं। तो इसलिए अब जितने भी आप 1970 1980 के बाद के मंदिर देखेंगे, हाँ, अब दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर हैं उनमें तो मान्यताएं फॉलो की जाती हैं, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में तो भाई बिल्कुल फॉलो की नहीं जाती आजकल। हाँ, इन इस्लामियों को तो ये सूट करता है ना, क्योंकि इनका मोटिव था और इसलिए ये खूनी बलात्कारी जितने भी सूफी थे उनको उन्होंने संत का दर्जा दे दिया था। सूफियों ने जो भारत में नंगा नाच किया है ना, मैंने वो 9 एपिसोड आप सुन लो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चंगेज ने तो पूरा का पूरा बगदाद विद्यापीठ जला डाला था, लेकिन सिर्फ नाम साधर्म्य का सहारा लेके हमारे यहाँ के भारतीय मुसलमानों ने उसे मोमिन बना के भारत में महिमा मंडन उसका किया है। देखा दोगलेपन। मैं तो कहता हूँ जरा दिल्ली के मंगोलपुरी क्षेत्र का इतिहास जानिए। दूसरा, अयोध्या में मित्रों दूर दूर तक आज तक इतने सालों बाद भी ना मोमिन की आबादी है, हाँ, ना मस्जिदें हैं। चारों दिशा में आप देखो, अयोध्या में जाके मंदिर ही मंदिर है, मंदिर की भरमार है, आज भी है। और हमारे बाबा ने बहुत सारी
तोड़े भी हैं मंदिर, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा जन्मस्थल के आसपास मंदिर घेरे आपको दिख जाएंगे। तो एक क्वेश्चन आता है, इतने सारे मंदिरों के बीच ये अकेला ढांचा वहां पर इन्होंने क्यों बनाया? मेरे पास पूरे उत्तर भारत के उत्खनन किए गए जितनी भी भूमि है ना, उसका पूरा का पूरा विश्लेषण लिखा हुआ एक बहुत बढ़िया पुस्तक है। वो सिर्फ उत्खनन के बारे में है, वो उत्खनन का इतिहास बताता है। उसमें धर्म का एंगल कोई नहीं है। 200 फीट नीचे भी सनातन सभ्यता के वहां पे सबूत आज भी मिलते हैं। चारों ओर मंदिरें, 50 घाट, सरयू पे तो अभी पक्के घाट भी हैं। पुराने जमाने से ये पक्के घाट ये अभी नहीं बने हैं। आप जरा वो देख लो, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। फिर भी हमारे अंधे जो अंधी कानून देवता है ना, वो अंधी बहरी भी बनी रही। अब क्या करें, इतने साल बनी रही। 2016 तक जब तक भूमि पूजन नहीं हुआ, मैं तो कहता हूं 20 में जो हुआ, कुतुबुद्दीन तो निर्लज्जता से मेहरौली दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बताता है, धड़ल्ले से बताता है, और हम मानते भी हैं। 27 जैन और हिंदू मंदिर तोड़ के कुव्वतुल इस्लाम बनाता है, और फिर भी हमारे पाठ्य पुस्तकों में वो बहुत सहिष्णु सुल्तान है। अब इस क्या कहूँ, इस मन में गाली आती है, लेकिन कह देता हूँ, ये बैल बुद्धि सेक्युलर लिब्रांडू, हाँ, उनको समझना मुश्किल है भाई। केवल और केवल भय और मानसिक कमजोर करके ये लगातार इनका प्रयास लगातार आज भी जारी है कि भाई जो भी कुछ हुआ वो मुगल काल में गुलाम डायनेस्टी ने किया। कन्हैया लाल जी का गला काटो, देखो करोड़ों हिंदू कैसे डर जाते हैं। ये प्रत्यक्ष दिखाया ना टीवी पे। बलिदान तो कन्हैया लाल जी ने किया, लेकिन सारा भारत का हिंदू समाज डर गया। और यही चाल है, यही शातिर चाल है, 1500 साल से ये चाल चली आ रही है। वरना बताओ आप मित्रों, भागलपुर में 20, 25, 30 साल हो गए, दगा हुआ है कभी? नहीं हुआ। 1993 के बाद बम्बई, मुंबई, भिवंडी में सभी शांत है ना। 2012 का मुजफ्फरनगर याद है ना, क्या हाल है आज? आजकल मुजफ्फर का क्या हाल है जरा सुन लो। कर्नाटक शांत कब हुआ मालूम है ना? जब सनातनी सड़क पे आए तो कर्नाटक शांत हुआ। अब सभी जगह बिल्कुल शांति है। अब पैटर्न समझ लो, अत्यंत कमजोर डरा सहमा समाज। ये आप मोमिन ले लो, सफेद टिड्डे ले लो, काशी मथुरा अयोध्या की, या काशी मथुरा अयोध्या, ये भोजशाला आपको नाम पता है ना, वहां भी मस्जिद है। मांडू की मुगीत, वहां भी मस्जिद है। सिद्धपुर की रुद्रमालय मस्जिद बड़ी फेमस है। अजमेर का 2.5 साल का झोपड़ा, सरस्वती मंदिर को तोड़ के बनाया, सुना है ना। इनके तो कुछ नाम तो हमने निश्चित सुने हैं। अब इनको बचाने के लिए ये मस्जिदों को बचाने के लिए 1993 का ये भांडों ने कानून भी पास किया है, धर्मस्थल संरक्षण का, 1947 के बाद का। अब उसमें से कुछ खोट निकाली है। अब शाहजहां के उस फरमान की भी बड़ी मार्केटिंग होती है कि ताजमहल बनवाने के लिए मिर्जा राजे जय सिंह कछवाहा को भूमिदान जब उसने किया था तो उसको शाहजहां ने ठुकरा दिया था, और तथा उस भूमि के बदले खालसा से संपत्ति शाहजहां ने अदा
की गई। इतनी झूठ मूलतः ये ताजमहल का विषय ही विवादास्पद है। हमारे पीएन ओक सर थे, जो मेरे ख्याल से कुछ 1980 के दशक में ही उनका निधन हो गया। उन्होंने जिंदगी भर मेहनत करके उस ताजमहल के तथ्य को जगह विश्व के सामने लाया है। अब वो तथ्य सामने आने के बाद में ये क्या कहते हैं उसको, 60-80 साल हो गए ये सच सामने आया हुआ। हाँ, कोई भी बात करने से भी अभी आज भी घबराता है। टीवी शो पे आप देख लो, ताजमहल का नाम सुनते ही बस विषय क्लोज कर देते हैं। क्यों भाई? हाँ, पाकिस्तान अमेरिका हो, चीन के खिलाफ पाकिस्तान कभी भी नहीं जाता। बात समझ में आती है? क्यों? क्योंकि वो भिखारी है, उन पे पैसे लेता है तो नहीं जाएगा। मुगल, तुर्क, अफगानों से हम क्यों डरे? हाँ? असल में ये हमला भूमि पर नहीं, हमारी आस्था परंपरा, उन पे ये हमला था। ये सनातन पे हमला था। वैसे मैकाले का वो 1835 का भाषण आपने सुना ही होगा, पढ़ा होगा। मैकाले ने हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में 1835 में एक भाषण किया है, और भाषण में ही कह दिया था कि मात्र कुछ वर्षों में ये संपूर्ण भारतवर्ष को ईसाई बना दूंगा, शिक्षा के आधार पर। 6 दिसंबर 92 को क्या हुआ? 6 दिसंबर 92 को हिंदू मजबूत हुआ, अंदर से मजबूत हुआ। उसने अपने 500 साल की मानसिक गुलामगिरी की जंजीरें पूरी तरह से 92 में तोड़ दी। जैसे मैंने पहले कहा था, अयोध्या नगरी तो प्रभु श्री राम के अनंत स्मृतियों से ही जुड़ी है। जाते जाते बता दूं कि गढ़वाल का राजा गोविंद चंद्र के काल में गोविंद चंद्र जी महाराज ने बनवाए श्री विष्णु हरि मंदिर, उसी स्थान पे उन्होंने बनवाया था। इसीलिए ये सारे भारत का पूजनीय स्थान है, हमेशा रहेगा। वंदे मातरम।